नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आज विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि एमपी पुलिस और अन्य किसी भी परीक्षा हो, एमपीपीएससी अन्य के में विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में लेके आया हूँ। तो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। स्टीफन हॉकिंस जी कहते हैं, जिंदगी कितनी भी तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन उसमें भी कुछ कर दिखाने का एक मौका हर किसी को मिलता है कि आप उसमें कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। कितनी भी आप तकलीफ में हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर एक मौका हर एक व्यक्ति को मिलता है। तो आप उस मौके का इंतज़ार करिए। जब आपका मौका आएगा तो आप ज़रूर करेंगे। अपना 100% देते रहिए। चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है तो बच्चों में किसकी कमी के कारण अंगों की अस्थियां जो हैं, हड्डियां, अस्थि मतलब होता है हड्डी, मुड़ जाती है। तो हड्डियां किसकी कमी से मुड़ती हैं? तो सबको पता है विटामिन डी की कमी से अस्थियां जो हैं भंगुर हो जाती हैं। तो यहाँ पर विटामिन डी होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। कैल्सीफेराल, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेराल। और ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में मिलती है, अथवा जो आप अंडे वंडे खाते हैं, दूध खाते हैं, इसमें मिलता है। तो ये सूर्य का प्रकाश पूछता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में मिलती है। तो विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश में मिलती है। तो यहाँ पर विटामिन डी होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये आँख के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग। और ये गाजर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है विटामिन ए। विटामिन बी1 का नाम थायमिन होता है, थायमिन। विटामिन ई का नाम टोकोफेराल है, टोकोफेराल विटामिन का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, नपुंसकता रोग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, इसका नाम टोकोफेराल है। और एक विटामिन के होता है जो कि रक्त का थक्का जमाता है, विटामिन की, इसका फिलोक्विनोन नाम है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो विटामिन यहाँ पर के का फिलोक्विनोन नाम है। विटामिन ए का आपका पता ही चल गया, रेटिनॉल। विटामिन बी1 थायमिन। विटामिन डी कैल्सीफेराल। विटामिन ई टोकोफेराल। और एक होती है विटामिन सी। विटामिन सी को स्कारबिक अम्ल भी कहते हैं, स्कारबिक अम्ल। तो ये सब पूछा जाते हैं। स्कारबिक अम्ल, विटामिन सी जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की स्थित स्पष्ट वस्तुओं को नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया, कैटारेक्स दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसको, क्योंकि 10 मीटर से अधिक की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसको निकट दृष्टि दोष होगा। और जब उसके क्या है, दूर की वस्तु देख लेता है तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अवतल लेंस के माध्यम से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। हाइड्रोफोबिया, ये क्या होता है, जल से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना, एक कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। और एक जो स्वस्थ मनुष्य का जो है दृष्टि 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है कितने सेंटीमीटर तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, क्योंकि यहाँ कई बार परीक्षाओं में देता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दृष्टि कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष है उसको अवतल लेंस लगाकर उसकी दृष्टि को दूर किया जा सकता है, दृष्टि दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक यहाँ पर डीवार दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो भौतिकी के पिता हैं न्यूटन, इन्होंने 3 नियम दिए थे। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपिया,
प्रिंसिपिया में इन्होंने उन तीनों नियम गति के नियम दिए हैं न्यूटन साहब ने, पहला, दूसरा, तीसरा नियम उसके बारे में दिया है। पहला नियम में क्या है, गति का जो है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। सेकंड नियम से बल की परिभाषा मिलती है, सेकंड नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और तीसरा नियम जो है न्यूटन साहब का गति का नियम, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया, इन्होंने इसमें गति के नियम के बारे में वर्णन किया है। न्यूटन के पहले नियम से जड़त्व के नियम, जड़त्व का प्राप्त होता है। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर क्या है बाह्य आरोपित ना किया जाए। सेकंड में क्या है, उसमें बल की परिभाषा होती है, F बराबर ma, आपको मिलेगा ma, ये इस बल का है व्यंजक होता है। तीसरा है कि यदि आप मान लीजिए कुएं में पानी खींच रहे हैं और रस्सी टूटती है तो आप पीछे की ओर जाते हैं, तो जितनी तेज़ी से रस्सी कुएं में जाएगी उतनी तेज़ी से आप पीछे की ओर जाएंगे। बंदूक से गोली चलती है तो गोली जैसे ही जितनी वेग से आगे जाएगी आप उतनी तेज़ी से पीछे की ओर धक्का देगी। तो सब होते हैं रॉकेट का उड़ना। चौथा क्वेश्चन से देखिए, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं इसको। ध्यान रखिए जब भी देगा खाने का सोडा कौन है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। धोवन सोडा कौन है तो Na2CO3, कहीं कहीं 10H2O भी मिल जाएगा आपको, 10H2O। नहीं तो यदि मान लीजिए 10H2O नहीं देता है तो Na2CO3 तो होता ही है इसका फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। अन्य जो तारे होते हैं उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8 मिनट, कहीं कहीं 20 सेकंड में मिलता है, कहीं कहीं 16 सेकंड में मिलता है। तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया था, कई परीक्षाओं में पूछा है। इसमें से आपको ये 8 मिनट न दे करके यहाँ पर 500 सेकंड दे देता है, 400 सेकंड दे देता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 500 सेकंड में पृथ्वी तक पहुँचता है सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा सी। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। जब भी पानी हटाएगी तो क्या है, नाव डूब जाएगी, इसलिए आयतन से ज़्यादा उसको पानी हटाना पड़ेगा, तब तो जाके नाव पानी में चलेगी। अन्यथा वह क्या है, पानी रहेगा वहाँ पर नाव जो है डूब जाएगी। इसलिए उसके जब भी उसका आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, उससे क्या है उसको ज़्यादा पानी क्या है हटाना पड़ेगा, तब जाकर नाव पानी में क्या है तैर सकती है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, किलोवाट घंटा। और यदि मान लीजिए शक्ति देता है तो विद्युत शक्ति की मात्रक वाट होता है, और यदि ऊर्जा की बात करेंगे तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। एक अश्व शक्ति, इसका अन्य मात्रक है विद्युत शक्ति का, यदि मान लीजिए देता है विद्युत शक्ति का, तो इसका शक्ति का मात्रक वाट होता है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में दिया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होते हैं। और जो विद्युत होती है, लाइट होती है, उसका ये वाट में ही मापा जाता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइट के अतितनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है, तो आँखों की जो पुतली होती है उसको किस विलयन के द्वारा फैलाया जाता है,
तो तन विलयन, तन मतलब होता है पानी जिसमें जल मिला हो। यहाँ पर एट्रोट्रोपिन विलयन के कारण आँख की पुतली फैलाई जाती है। कई परीक्षाओं में देता है कि आँख का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो कॉर्निया, कॉर्निया जो है तो आँख का दान किया जाता है, कॉर्निया अंग। कोरेलाइट, यहाँ पर लाइट होगा, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं, तो कोरेलाइट जड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो चीड़ के पेड़ में पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, फिर भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निचले जो तल का दाब है, प्रेशर है, अधिक होता है और वहाँ का गलनांक जो है घट जाता है। 12वां क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सफ़ेद रक्त जो आपका WBC होता है, WBCS होता है, इसका जो कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। WBC का कार्यकाल होता है 2 से लेकर के 5 दिन तक इसका जो है कार्यकाल होता है, डे, जीवन अवधि होती है इसकी। और एक होता है RBCS, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 डेज होता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन जो है, RBC जो है ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर में, हृदय से पूरे शरीर की ओर RBC का जो है ब्लड में ऑक्सीजन ले जाता है और लौटता है तो जो CO2 को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला बनती है, तो खाद्य श्रृंखला किससे बनती है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के माध्यम से बनती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। और पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है, तो A.G. टांसले जी हैं। A.G. टांसले ये पारिस्थितिक तंत्र के जनक हैं। A.G. टांसले पारिस्थितिक तंत्र के जनक माने जाते हैं, A.G. टांसले। और इनका जो है तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक इन्होंने बताया था। और एक परीक्षा में पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने दिया है, तो 10% का जो नियम है लिंडमान साहब ने दिया है। लिंडमान जी ने 10% का नियम दिया है। इन्होंने कहा कि यदि कोई भी पौधा है तो उससे सिर्फ आप 10% ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और 90% ऊर्जा वो स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का ये प्रकाश है, यहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ पर पौधा बना देता हूँ, ये पौधा बन गया। तो सूर्य से क्या है, पूरा ये 90 पर जो 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो नेक्स्ट चरण में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए बकरी है या मान लीजिए खरगोश है, ये खरगोश बना देता हूँ छोटा सा, समझिएगा। ये मान लीजिए खरगोश है तो खरगोश तक सिर्फ 10% ऊर्जा जाएगी और क्या है 90% जो है पौधे अपनी उसका उपयोग करेंगे 100% में से। तो नेक्स्ट चरण में 10% ही ऊर्जा जाती है, इसका लिंडमान का नियम कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, तो गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था, यहाँ पर बाल्डेयर होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। बाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द दिया था। गुणसूत्र जो होता है DNA के खंड होते हैं, DNA जीन का एक छोटा खंड होता है। गुणसूत्र के माध्यम से ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। यहाँ पर जब भी क्या है गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाएंगे तो CO2 का उत्पादन करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का जैसे उत्पादन करेगी तो रोटी को स्पंजी बना देगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। लक्ष्य निर्धारण है तो राडार तंत्र किसमें पाया जाता है, तो लक्ष्य का निर्धारण है तो राडार तंत्र किसमें पाया जाता है, तो चमगादड़ में राडार तंत्र पाया जाता है। और चमगादड़ जो है पराश्रव ध्वनि का प्रयोग करते हैं, पराश्रव ध्वनि का प्रयोग करते हैं चमगादड़, और इनमें राडार तंत्र विकसित पाया जाता है। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, किरीटी, आघात, संवहन तंत्र विकार, एथेरोस्क्लेरोसिस, ध्वनियों का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। तो यहाँ पर जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के कारण दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक इसको बोलते हैं।
इसलिए ज़्यादा टेंशन वहीं नहीं लेना चाहिए किसी का। हाइपर जब भी टेंशन होगा तो दिल का दौरा पड़ेगा। तो डी ऑप्शन राइट है। 18वां है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो यंत्र सामग्री देखिए, प्रिंटर यंत्र है, कीबोर्ड यंत्र है, माउस यंत्र है, और जो ये प्रचलन तंत्र है तो ये क्या है, जैविक है, यांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये यंत्र सामग्री नहीं है तो प्रचलन तंत्र नहीं है। 19वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य लगभग 4 गुणे 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपका उसका जो द्रव्यमान है तो 4 गुणे 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है, जो हाइड्रोजन का है तो हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं। हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होते हैं, तो हीलियम में। और प्लस क्या है, ऊर्जा निकलती रहती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। तो हाइड्रोजन जो है तो हीलियम में बदलता है और एक क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और नाभिकीय संलयन क्रिया के आधार पर ही हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम देगा कि किसके आधार पर बनाए जाते हैं, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन से है, प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है। तो जब भी क्या प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जैसे सारे 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये आप पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।